नमस्कार, मैं हूं दिव्या तिवारी। स्वागत है आपका। आप अभी तक में बात करेंगे कुछ खास खबरों की। एक तरफ हाथरस घटना को लेकर पूरा देश परेशान है। सवाल ये है कि महिलाएं कहां सुरक्षित है। गाजियाबाद के तुराबनगर बाजार में आप अभी तक की टीम पहुंची और लोगों से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर खास बातचीत की। बातचीत में किसी ने कहा कि प्रशासन का लोगों में खौफ नहीं है, प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी आरोपियों पर। तो किसी ने कहा कि हम अपना सुरक्षा खुद करते हैं। सुरक्षा को लेकर कुछ भी इंतजाम नहीं है। क्या कर रहे हैं योगी जी, क्या कर रहे हैं मंदिर मस्जिद से अलग, उनके लिए और कोई बात नहीं है। उनके लिए सबसे हिंदू मुस्लिम ये वाली बात उनके लिए सबसे अहम है और कोई उनके लिए बात नहीं है। अभी जो हुआ तो क्या किया उसने, क्या हुआ तो कुछ भी नहीं है। अगर वो योगी है ना तो जाके जंगलों में जाके तपस्या करें, क्यों बैठे हैं यहाँ? तो आपको लगता है कि सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है? हाँ, क्यों सरकार की जिम्मेदारी क्यों नहीं है? जो कुर्सी पर बैठे हैं जिम्मेदारी तो उन्हीं की होनी चाहिए ना। इसमें आम इंसानों को क्या क्या रोल हो सकता है, क्या भूमिका हो सकती है? आम इंसानों की सुनने कहाँ जाती है? मैं कह सकती हूँ कि सरकार इसमें क्या कर सकती है। हमको अपनी सुरक्षा खुद भी करनी चाहिए। सरकार घर में आकर कुछ भी नहीं करती। हर लेडी को अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी। तो वो कैसे करेगी लेडी? कैसे करेगी ये तो अपने ऊपर डिपेंड करेगी। सरकार से हमारी रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी गंदा काम करते हैं या महिलाओं के साथ छेड़छाड़ या रेप वगैरह करते हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दें और केस को बहुत लंबा न खींचा जाए। इसका जो फैसला है वो 3 या 4 महीने के अंदर निपटा दिया जाए। जब सजा कड़ी होगी तो लोग अपने आप डरने लग जाएंगे। मैं अपने साथ में सैल रखती हूँ ताकि अपने मोटिवेशन लगा के रखूँ ताकि जब उन्हें पता चल जाए जब घर से निकल रहे हैं। तो और आपको क्या लगता है सरकार को और क्या कदम उठाने चाहिए महिलाओं की सुरक्षा को लेकर? सरकार को पुलिस वगैरह ज़्यादा बढ़ानी चाहिए। मार्केट में इस टाइम कोई पुलिस वगैरह नहीं है, लेडीज़ पुलिस नहीं चाहिए। मैम देखिए, प्रशासन को सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए क्योंकि सब बोलते रहते हैं, हम बोलते हैं, इंगस बोलते हैं, सब बोलते हैं, लेकिन जो एक्शन होता है वो सरकार की तरफ से आता नहीं है। अगर आता है बहुत ज़्यादा लेट आता है। सेकेंडली मैं तो ये कहूँगी सरकार के भरोसे बैठना ही नहीं चाहिए। जो बेटियाँ हैं, सबकी बहन बेटियाँ हैं, सबको ध्यान देना चाहिए। हर लोकल्स को ऐसा नहीं है कि उसकी बेटी है उसके साथ बदतमीजी हो रही है तो लोग देख के निकल जाते हैं। वो चीज़ इग्नोरेंस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आज हमारे साथ हो रहा है, कल किसी और के साथ हो सकता है, किसी और के साथ हो सकता है, हो रहा है तो हमारे साथ भी हो सकता है। तो क्या होगा कि एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। पहले गाँव में क्या होता था कि आपने देखा होगा, हम छोटे छोटे जब गाँव में रहते थे, अगर हम कहीं जाते थे तो हमसे हमारी फैमिली वाले नहीं, आसपास वाले भी पूछ रहे बेटा कहाँ से आ रहे हैं, आपके स्कूल की छुट्टी 12 बजे हुई थी, आप 3 बजे घर कैसे पहुँचे? लड़कियां सेफ होती थी क्योंकि हर कोई ध्यान देता था। आज क्या होता है कि अगर कुछ हो रहा है तो लोग निकल जाते हैं उस चीज़ को देख के। आपने देखा होगा, बहुत करेंगे तो वीडियो बनाएंगे, उसको वायरल करेंगे, लेकिन उस लड़की की कोई हेल्प नहीं करेगा। उसी चीज़ की ज़रूरत है कि हमें एक दूसरे की हेल्प खुद करनी चाहिए। प्रशासन कितना करेगा आप बताइए? प्रशासन के पास सिर्फ एक ही काम नहीं होता। मैं तो प्रशासन को भी गलत नहीं बताऊँगी इस चीज़ के लिए। जब तक हम खुद अपनी हेल्प नहीं करेंगे, हम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे, प्रशासन क्या करेगा? अब आवाज़ उठाने प्रशासन की और सरकार के हाथ में ही लॉ एंड ऑर्डर होता है और जब तक आप अपने हाथ में लॉ एंड ऑर्डर हाथ में नहीं ले सकते हो ना। मैम लॉ ऑर्डर होता है, लेकिन मैं एक अदरवाइज आपको चीज़ बता रही हूँ कि हम लोगों को भी एक्शन करना चाहिए। सरकार के भरोसे तो हम बैठे हैं इतने साल से, क्या हो रहा है बताइए? कुछ इंप्रूवमेंट हुआ? कैंडल मार्च निकलेंगे, रैलियाँ होती हैं, लेकिन क्या है, होता तो कुछ नहीं है ना, रिजल्ट तो कुछ निकल के नहीं आता। आपने देखा होगा निर्भया कांड कब हुआ था, कितने दिन बाद कोई रिजल्ट आता है? नहीं आता है ना सरकार की तरफ से। तो निर्भया कांड की तरह अब मनीषा कांड हो गया, वही चीज़ है ना मैम। सबको जो चीज़ें हैं सरकार की तरफ से तो खुल के आनी ही चाहिए, उन लोगों को तो देखना ही चाहिए। आई थिंक दिस मार्केट इज फेमिलियर विद मी, तो मुझे यहाँ पे इतना कुछ नहीं लगता। नहीं आप न्यू नहीं है मेरे लिए ये। लाइक आई एम लाइक यहीं पे मैं बॉर्न हुई हूँ, यहीं पे मैं घूमती थी, मेरे लिए यहाँ पे कुछ है नहीं। डरने की कोई बात नहीं है। जो भी वुमन है, जो भी गर्ल है, उसको बोलना चाहिए, ठीक है ना। अवेयरनेस सभी फैलेंगे, उसको भी तो चाइल्ड भी होना चाहिए, उसको भी तो पता चलना चाहिए उसने क्या किया है। खुद को असुरक्षित महसूस करती है इस वातावरण में, तो आपको क्या लगता है कि इसके लिए किसको कदम उठाने चाहिए? क्या सरकार की जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी है, या एक आम
नागरिक की जिम्मेदारी है? देखिए सरकार की तो है ही, लेकिन हमें खुद अपनी सेफ्टी अपने आप ही करनी पड़ेगी। अब जैसे कि कोरोना आ रहा है तो अब देखिए आप लोग कैसे भीड़ में निकल रहे हैं, कितने लोगों को कौन बचा लेगा? कुछ नहीं ना, हमें खुद ही जाके नहाना है, सैनिटाइज करना है, अपने कपड़े अलग रखने हैं। उसी तरीके से लड़कियों को सब सेल्फ डिफेंस आना चाहिए। मतलब एक आम इंसान ही इसकी जिम्मेवार है, क्योंकि एक इंसान हम पूरी सबको ही अपने आप में सोचना पड़ेगा कि सबकी लड़की भाई बहन सबके बहनें बराबर है हम सबके लिए, ठीक है ना। ये है कि अगर सामने वाला बंदा सोचे जैसे मेरी बहन वैसे उसकी बहन, तो एक आम इंसान को पहले सोचना पड़ेगा कि सरकार आएगी नहीं बचाने, आम इंसान ही करते हैं सबका। आई डोंट थिंक सो कि ये मैटर करना चाहिए कि जातिवादी होता है कि वो दलित की है या वो मोमडन की है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये जातिवाद तो गवर्नमेंट अपने आप से पार्टी सिस्टम जो होते हैं वो करते हैं कि लेकिन ये मानसिकता तो आज हर जगह आपको नजर आएगी। वो और स्पेशली मेंटलिटी हम एक बंदे से नहीं बदल सकते, हर बंदे को उसके अंदर कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, तभी आप उसकी मेंटलिटी को चेंज कर सकते हो। तो बंदा किस तरह से कंट्रीब्यूशन दे सकता है? अब जैसे कि सेमिनार्स होते हैं या गवर्नमेंट होते हैं, गवर्नमेंट सेमिनार कराए, ठीक है, उसके अंदर सब लोगों को कई चीज़ें ऐसे सिखाए जो मैम जो एक आम आदमी है जिसके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, जिसके पास 10 रुपये एक टाइम के खाने के लिए नहीं है, तो वो पहले जाके कमाने की व्यवस्था करेगा या अपने सेमिनार अटेंड करने की व्यवस्था करेगा? देखिए ये करना ही पड़ेगा। अगर आप सोचो कि घर में आके गवर्नमेंट आपको एक घर के अंदर आपकी आके सोच बदले तो इट्स नॉट पॉसिबल। एक गैदरिंग होनी चाहिए, वहाँ पे 100 लोग इकट्ठे होंगे, तब 100 लोगों में से कुछ 50 लोगों के अंदर तो जाएगा ना कि क्या आपको सिखाया जा रहा है। कोई घर घर में आके आपको नहीं बताएगा कि आपको अपनी थिंकिंग चेंज करनी है या आपको इसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना। हम सबकी ये सपोर्ट होना चाहिए, गवर्नमेंट अकेला कुछ नहीं। आप खुद सोचो, अभी यहाँ पे कोई चेन स्नैच करके भाग जाए तो मैं कह दूंगी कि इसने चेन स्नैच कर ली। अब पुलिस हर चप्पे चप्पे में नहीं खड़ी रह सकती, हमें खुद ही अपनी सेफ्टी रखनी पड़ती है। उसके लिए हमें सेल्फ डिफेंस भी आना चाहिए, हमें काफ़ी चीज़ें नॉलेज होनी चाहिए। और जो लोग बोल रहे हैं उनको पर ध्यान में, तो फालतू लोग बोलते ही रहते हैं। और बाकी सरकार का नियम बनाना चाहिए, जो रेप करे उसको फांसी दो। ज़्यादा फांसी वगैरह या कोई भी फांसी से भी फांसी, अब जैसे फांसी उन लोगों को दी गई थी निर्भया कांड के, तो उसमें वो रस्सी इतनी ज़्यादा मुलायम सॉफ्ट ये वो फालतू चीज़ें, कोई ऐसी से वो तड़पे, जब वो लेडीज भी तो तड़पती है ना, तो ऐसी कोई तड़पने वाली से 2-4 लोगों को ऐसी सजा रखी के अंदर, क्योंकि उन लोगों के अंदर डर बैठना चाहिए उन सज़ा का। जब आपके अंदर डर ही नहीं होगा, जब कोई भी बच्चा है, जब बच्चे में डर होता है ना, तो फिर वो सब सुधर जाते हैं। लेकिन अपनी सेल्फ डिफेंस थोड़ा हमें भी आना चाहिए, क्योंकि हर जगह सरकार या फिर कोई बंदा नहीं आके हमारी हेल्प करेगा। तो जो भी करना है हमें तो करना ही पड़ेगा, सरकार तो बाद में करेगी। तो मतलब सेल्फ डिफेंस की सभी लड़कियों को सीखने की ज़रूरत है। क्या करेंगे, सरकार तो नहीं आती है, पुलिस वाले तो बहुत देर में आएंगे। या तो सबको जागरूक होना चाहिए, जैसे हमारे आसपास में जितने भी लोग हैं उन्हें होना चाहिए सबसे पहले। सरकार, क्योंकि पुलिस क्या है वहाँ खड़ी है और छेड़खानी यहाँ हो रही है, तो आप जब तक उन्हें बुलाओगे तब तक तो हो जाएगा कुछ ना कुछ। सरकार है तो सब जगह सरकार नहीं काम कर सकती है, औरतों को खुद ही अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। जितना आप सावधानी से सामान खरीदते हुए इतना फोकस करते हो, तो अपने आप की सेफ्टी के लिए भी खुद ही फोकस करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि जो दुष्कर्म की, गैंग रेप की जो घटनाएं सामने आ रही हैं, तो कुछ सालों से ये घटनाएं ज़्यादा बढ़ नहीं रही हैं? ये हम ही लोग जिम्मेदार है ना। अगर सरकार हर जगह, तो आप सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। लेकिन सरकार की तो ड्यूटी होती है ना कि हर एक आम नागरिक को सुरक्षित महसूस करवाना। आप जो कह रही हो बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन सरकार जो कर रही है वो अपना काम सही कर रही है। हम लोगों का भी फर्ज है कि हम लोग, ये चीज़ कभी ख़त्म नहीं होगी मैडम, जातिवाद तो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। किसी भी कास्ट में रेप हो उसका क्लियर नहीं देते कौन सी कास्ट का, लेकिन अगर दलित की लड़की का रेप होता है तो स्पष्ट लिखा हुआ आता है कि दलित की लड़की के साथ रेप किया गया है, हिंदू है। और ये जातिवाद मैडम कभी नहीं खत्म होगा, कभी भी। यही हेडलाइन आती है, ये क्यों नहीं लिखते कि ये हिंदू की लड़की के साथ ऐसा हुआ, कभी नहीं होता ये। तो मतलब आपको कहना है कि हिंदू की लड़कियों को मेंशन नहीं करते? नहीं करते। बिल्कुल सही है कि गाजियाबाद में जितने भी मेन बाजार हैं महिलाओं से जुड़े हुए बाजार हैं, जहाँ पे कई लाखों महिलाएं डेली आके शॉपिंग करती हैं बाज़ारों में, लेकिन पुलिस प्रशासन दोबारा कहीं भी महिला पुलिस कहीं भी बाज़ार में नहीं दिखेगी आपको। अगर वो होगी तो महिलाओं को ये दिखता है कि हाँ यहाँ पे प्रशासन घूम रहा है, और जो मन चले होते हैं उन्हें भी घबराहट रहती है। लेकिन शासन प्रशासन द्वारा इस तरह की कोई भी तैयारी नहीं है बाज़ारों में। इतना बड़ा कांड होने में, हाथरस वाला कांड होने के बाद भी लोग प्रशासन अभी तक जागा नहीं है। तो आपने यहाँ पुलिस चौकी
चौकी में इसके बारे में पुलिस चौकी में मैम पूरी चौकी पे केवल 2 पुलिस वाले और 1 दरोगा जी हैं जिनके पास बहुत बड़ा क्षेत्र है। वो कहाँ जाएंगे? तो वहाँ की जो केवल महिला थाना जो केवल बना हुआ है एक लाल क्वार्टर में जाके बना हुआ है जहाँ पे केवल पारिवारिक कलह और केवल उसके लिए बनाया गया है। वरना प्रशासन महिला आप कहीं कांस्टेबल कहीं घूमते नहीं देख सकते। मैं अपनी सुरक्षा को लेकर मैं खुद पे डिपेंड रहती हूँ और कोशिश यही होती है कि मतलब खुद पे कैसे डिपेंड रहती मैं है? खुद पे इस तरीके से डिपेंड रहती हूँ। एक होता है ना वुमेन पावर, वो है। 20 साल से ज़्यादा तो मुझे हो गए देखते हुए कि करवा चौथ पे लेडीज़ महिलाएं, लेडीज़ बहनें, छोटे बच्चे मेहंदी लगवाने आते हैं। रात को उनको यहाँ से भगा दिया जाता है और आज से नहीं 20-25 साल से देख रहा हूँ। और जिसे कैला भट्टा जिसे मिनी पाकिस्तान में लोग कहते हैं, पूरी रात खुलता है ईद पे। वहाँ सुरक्षा है तो यहाँ पे सुरक्षा क्यों नहीं दे सकती सरकार? संविधान में जो कानून है, जो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है हमारे कानून में, वो बिल्कुल पहले एकदम सख्त कानून होने चाहिए। तभी हम कुछ कर पाएंगे, तभी पुलिस कर पाएगी, तभी प्रशासन कर पाएगा। क्योंकि हमारे भारत का कानून इतना लचीला है कि अपराधी जो है वो आसानी से छूट जाता है। तो सबसे पहले यही है कि पहले जब हमारा कानून सख्त होगा तो सारी कार्यवाही आराम से। आपका मतलब है न्यायपालिका को थोड़ा और सख्त होना पड़ेगा? बिल्कुल, न्यायपालिका और संविधान में हमारे जो कानून बने, हर एक स्टेप पे कानून बना है। अपराधी के लिए कानून बना है कि वो एक याचिका भी लगा सकता है। तो सबसे पहले हमारे कानून सख्त बने ताकि जो पुलिस है या महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं उसके लिए कानून को और सख्त होने की आवश्यकता है। और उसमें सरकार को और क्या कदम उठा सकती है? सरकार यही कर सकती है कि सरकार पहले कानून को बदले। सरकार तो यही कर सकती है। आपको क्या लगता है ये जो 10 सालों के अंदर जो महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं उनमें जो बढ़ोतरी आई है, उसका क्या कारण है? क्या कारण है कि ये जो बढ़ोतरी हो रही है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है? और गैंग रेप के मामले, इवन वो छोटी छोटी बच्चियों को 6 महीने की बच्चियों के साथ इस तरह की उनकी गंदी मानसिकता, अनएजुकेशन, क्योंकि लोगों के अंदर साक्षरता नहीं है, एजुकेशन नहीं है। उसके लिए हमारी साक्षरता भी बननी चाहिए, एजुकेशन बढ़े। जीवन में उस काम को करने का दुस्साहस दूसरा आदमी कर ना सके। आपने देखा पाकिस्तान में चोरी होती है, चोरी होने के बाद वहाँ क्या होता है, हाथ काटते जाते हैं। ठीक है, ऐसा ही कोई ऐसा कार्मठ दंड उन लोगों के लिए होना चाहिए कि दूसरा आदमी उस दंड के बारे में अभिव्यक्ति करता हुआ सोच भी ना ले दोबारा कि ऐसा हुआ। और जो महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं, उनके साथ बलात्कार होते हैं, सामूहिक बलात्कार होते हैं, तो उनको किस तरह से निरंकुश करना चाहिए? उसको निरंकुश करने का सबसे बड़ा यह है कि एक तो महिलाओं को भी उसको अपने को सेव करना चाहिए। महिलाएं अपने वस्त्रों के हिसाब से कर सकती हैं, अपने व्यवहार के हिसाब से कर सकती हैं। आपको लगता है कि जो अपराध होते हैं उसमें महिलाओं के वस्त्र, उनका व्यवहार ज़्यादा भूमिका अदा करता है? ज़्यादा भूमिका अदा नहीं करता, लेकिन बहुत कुछ करता है उसमें। आप अभी तक में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।